यशस्वी जायसवाल की 57 रन बनाकर बुझेगी प्यास। उसके बाद यशस्वी जायसवाल रच देंगे इतिहास। अब इतिहास क्या है कि भारतीय बल्लेबाज जब भी किसी बल्लेबाज ने डेब्यू किया है भारत से, उन्होंने 200 नहीं बनाए, यानी कि दोहरा शतक नहीं बनाया। अगर यशस्वी 57 रन और बना लेते हैं, यानी अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं 143 नॉट आउट यशस्वी जायसवाल, 350 गेंदों पर 14 चौके लगा चुके हैं, 40 के आसपास उनका जो है स्ट्राइक रेट है। टिपिकल टेस्ट इनिंग्स खेली उन्होंने, काफ़ी वक्त लिया पिच के ऊपर, और जिस हिसाब से उन्होंने पूरा का पूरा खेल अपना दर्शाया, यानी कि जो बुना है उन्होंने अपनी पारी को, वो जो है कमेंडेबल है एक तरीके से। जिस हिसाब से उन्होंने शुरुआत करी थी, यानी कि जब 0 से स्टार्ट किया था, डे 1 का जो आखिरी सेशन का कुछ आधा या पौना घंटा था, तब बल्लेबाजी करने आए थे रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल। तब भी कुछ ना कुछ ऐसे आक्रामक शॉट्स खेलने को काफी उत्सुक थे, पर लेकिन रोहित शर्मा दूसरे छोर से कह रहे थे रुको, आप भविष्य हैं और इस हिसाब से आप थोड़ा वक्त लेकर खेलो, तो उन्होंने वैसा ही करा। जरूर उन्होंने लूज डिलीवरीज को जो है बाउंड्री तक पहुंचाया, चौके लगाए, जैसे कवर ड्राइव्स लगाई, पुल भी लगाया, स्वीप भी थी, स्वीप काफी कंट्रोल में लगाई, रिवर्स स्वीप भी उन्होंने दूर से गेंद को खींचकर लगाई। तो डे 1 पर ऐसा करा उन्होंने। लेकिन जब डे 2 पर बल्लेबाजी करने आए तो पिच यहाँ पर आसान नहीं थी, और उसके बाद डे 1 के बाद जो गैप होता है, आप रात को सोते हैं और जो है फिर उसके दोबारा से आप सुबह उठकर आते हैं फ्रेश मूड से और फ्रेश इंटेंट से आप आते हैं क्रीज के ऊपर, यानी पिच के ऊपर आप खेलने आते हैं। तो पिच यहाँ पर जो है काफ़ी मुश्किल था, काफ़ी ट्रिकी था डे 2 का, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखें तो धूप भी थी, और धूप की वजह से जो पिच था वैसे ही वीर एंड टियर काफ़ी हो चुका था डे 1 के बाद, और उसके बाद जो है पिच के क्रैक्स जो है कहीं ना कहीं धूप की वजह से और ड्राई होते गए, तो स्पिन मिलना शुरू हो गया। रकीम कॉर्नवॉल के खिलाफ यशस्वी जायसवाल काफ़ी ज़्यादा बीट भी हुए, ये जाहिर सी बात है, ये साफ सी बात है, क्योंकि टर्न मिलना शुरू हो गया था रकीम कॉर्नवॉल को। लेकिन उसके अलावा यशस्वी जायसवाल जब सेट हुए तो उन्होंने ज़बरदस्त पारी खेलनी शुरू करी। लंच के बाद जो है यशस्वी जायसवाल ने जिस हिसाब से पारी खेली डे 2 पे, ज़बरदस्त तेज़ पारी, और तेज़ पारी के चलते वो पहुंच गए अपने शतक तक। तो उनका डेब्यू 100 हुआ, इंटरनेशनल डेब्यू उनका ज़बरदस्त गया, यानी कि इंटरनेशनल डेब्यू में ही उन्होंने अपना शतक लगा दिया। लेकिन अभी वो 143 नॉट आउट है, साथ में खड़े हैं विराट कोहली। अगर यशस्वी जायसवाल 57 रन और बना देते हैं तो वो दोहरा शतक बना देंगे, यानी डबल सेंचुरी बना देंगे। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि शिखर धवन हाईएस्ट स्कोरर हैं अभी तक, जो भारतीय टीम में से जिस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया है उनमें से सबसे हाईएस्ट स्कोरर डेब्यू पर टेस्ट में जो है शिखर धवन के नाम पर है। 187 रन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 14 मार्च 2013 को, और ज़बरदस्त पारी थी। लेकिन जो है उनके रनों का जो मार्क है 187 जो शिखर धवन ने बना के छोड़ रखा है, वो अभी तक किसी ने भी पार नहीं किया, ना वहाँ तक कोई पहुँच पाया। अब यशस्वी जायसवाल के पास ये मौका है, ना सिर्फ शिखर धवन के वो रिकॉर्ड को तोड़ पाना, यानी कि उस रनों के मार्क तक पहुँचना या उनको उसको तोड़ पाना, बल्कि उनसे आगे निकलना और पहले भारतीय बन जाना जो दोहरा शतक लगाएगा अपने ही टेस्ट डेब्यू पर। यानी कि अभी तक कोई भारतीय ऐसा नहीं है जिसने डबल सेंचुरी लगाई हो अपने टेस्ट डेब्यू पर। तो यशस्वी जायसवाल ये वाला कारनामे भी कर सकते हैं। लेकिन जो अगर आप बात करें, भारतीय तो कोई भी नहीं है। अगर आप वर्ल्ड वाइड प्लेयर्स की बात करें, यानी कि ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में जो प्लेयर्स की बात करें, तो ऐसे 7 खिलाड़ी हैं, 7 ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी लगाई है अपने टेस्ट डेब्यू पर। उनके नाम है RE फोस्टर, जो इंग्लैंड से ताल्लुक रखते थे, जिन्होंने 287 यानी 287 बनाए थे। लॉरेंस रो वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज, जिन्होंने 214 बनाए थे टेस्ट डेब्यू पर अपने। ब्रेंडन कुरुप्पू जो कि श्रीलंका के बल्लेबाज, जिन्होंने 201 बनाए थे अपने टेस्ट डेब्यू पर। मैथ्यू सिंक्लेयर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज, जिन्होंने 214 बनाए थे। उसके बाद जैक रुडोल्फ, जिनको जैक्विस रिडोल्फ भी कहा जाता था, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए, यानी कि वो जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे, उन्होंने 222 बनाए थे। काइल मायर्स वेस्ट इंडीज़ के, जिन्होंने 210 बनाए थे डेब्यू पर। डेवॉन कॉनवे न्यूजीलैंड के, जिन्होंने 200 रन पूरे बनाए थे अपने टेस्ट डेब्यू पर। तो ये 7 बल्लेबाज थे जिन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू पर डबल सेंचुरी बनाई थी। भारतीय अभी तक एक भी ऐसा नहीं हुआ जिसने डबल सेंचुरी बनाई हो अपने टेस्ट डेब्यू पर। अब यहाँ पर 57 रनों की दरकार है, यानी 57 रन की दरकार है यशस्वी जायसवाल को डबल सेंचुरी तक पहुंचने के लिए। अगर ऐसा कर देते हैं तो वो पहले भारतीय बन जाएंगे, और ओवरऑल अगर आप देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में 8वें प्लेयर बन जाएंगे, यानी 8वें बल्लेबाज बन जाएंगे जो टेस्ट डेब्यू पर 200 का आंकड़ा छू लेगा। आप अपनी राय यशस्वी जायसवाल के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।